हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं हैरी पॉटर सीरीज़ की सबसे पहली मूवी हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन। और आगे चल के मैं इस मूवी के और भी पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर डंबलडोर को देखते हैं जो कि हॉगवर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। दरअसल ये एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर बच्चों को मैजिक सिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिनका नाम मैगनागल होता है और वो हॉगवर्ट्स में एक प्रोफेसर होती हैं और बच्चों को मैजिक सिखाती हैं। दरअसल ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं उसका नाम हैग्रिड होता है जो कि हॉगवर्ट्स की देखरेख का काम करता है। तभी वहाँ पर हैग्रिड आ जाता है पर उसके साथ एक बच्चा होता है जिसका नाम हैरी पॉटर होता है जो कि आगे चल के इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी ये तीनों हैरी पॉटर को उसके अंकल और आंट के घर के बाहर छोड़ जाते हैं। दरअसल प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि जब हैरी 11 साल का हो जाएगा तब हम इसे हॉगवर्ट्स बुला लेंगे ताकि हैरी जादू सीख सके। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैरी अब बड़ा हो चुका है और अपने अंकल और आंट के साथ उन्हीं के घर में रह रहा है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि हैरी के अंकल और आंट उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और हैरी से ही घर का सारा काम करवाते हैं। पर वो दोनों अपने बच्चे डेडली से बहुत प्यार करते हैं पर डेडली भी हैरी से बहुत हेट करता है और बात बात पर हैरी को परेशान करता है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि हैरी को एक लेटर आया होता है जो कि हॉगवर्ट्स से ही होता है। पर तभी हैरी का कजन डेडली उससे वो लेटर छीन लेता है और अपने फादर के पास ले जाता है। और जब वो देखते हैं कि ये लेटर हॉगवर्ट्स से आया है तो उस लेटर को फाड़ देते हैं। पर उस लेटर को फाड़ने के बाद भी उन्हें लेटर आना बंद नहीं होता। पर हैरी के अंकल जितने भी लेटर आते हैं उन्हें या तो फाड़ देते हैं या फिर जला देते हैं। पर फिर भी वो लेटर आते रहते हैं और लेटर इतने ज़्यादा आते हैं कि उनका पूरा घर लेटर से भर जाता है। जिस बात से परेशान होकर वो अपना घर चेंज कर देते हैं और एक ऐसी जगह घर ले लेते हैं जहाँ पर कोई ना रहता हो। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन हैरी का 11वां बर्थडे होता है जिसका मतलब ये होता है कि हैरी अब हॉगवर्ट्स जा सकता है और मैजिक सीख सकता है। पर हैरी के अंकल और आंट उसे हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहते और अपने साथ ही रखना चाहते हैं। तभी वहाँ पर हैग्रिड आता है जो कि हॉगवर्ट्स में ही काम करता है और हैग्रिड हैरी को उसका बर्थडे केक देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ हॉगवर्ट्स चलो क्योंकि तुम्हारे लिए वही सही जगह है। तभी हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है पर हॉगवर्ट्स जाने से पहले हैग्रिड हैरी को कहता है कि वो अपने लिए छड़ी ले ले जिससे जादूगर अपना जादू करते हैं। तभी हैरी वो सभी सामान खरीद लेता है जिसकी हॉगवर्ट्स में जरूरत होती है। लेकिन तभी हैरी हैग्रिड से अपने माता पिता के बारे में पूछता है कि वो कौन थे और वो कैसे मारे गए। तभी हैग्रिड बताता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इसी तरह जादूगर भी 2 तरह के होते हैं और एक ऐसा ही जादूगर था जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट जो कि बहुत बुरा जादूगर था और अपनी काली शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था जिसको रोकने के लिए तुम्हारे माता पिता ने जान दे दी। और जो तुम्हारे सिर पर निशान है वो भी वोल्डेमॉर्ट की वजह से है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियां थी जिस वजह से वो तुम्हें मार नहीं पाया और आज हॉगवर्ट्स में सब तुम्हें जानते हैं क्योंकि आगे चलकर तुम अपने माता पिता की तरह एक महान जादूगर बनोगे। तभी हैग्रिड हैरी को एक टिकट देता है जिसपे लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर 8:45। पर हैरी बोलता है कि इस नंबर का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पर तब तक हैग्रिड वहां से चला जाता है। तभी हैरी देखता है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच मौजूद दीवार में भागते हुए अंदर चले जा रहे हैं और उन्हें देख हैरी भी उस दीवार के अंदर चला जाता है और पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 8:45 पे जहाँ पर एक ट्रेन खड़ी होती है जो कि हॉगवर्ट्स जाने वाली होती है। तभी हैरी भी उस ट्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है रॉन वीजली हरमाइनी ग्रेंजर से और ये दोनों भी हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं। तभी हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है लेकिन तभी प्रोफेसर मैगनागल वहाँ मौजूद सभी न्यू स्टूडेंट को बताती है कि यहाँ का एक नियम है कि जो भी नए बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हें अपने लिए नए दल चुनने पड़ते हैं और इन दल का नाम है गरुंद्वार, मेहनत कश, चीलगर और नाग शक्ति। लेकिन ये सब वहाँ मौजूद एक हेड डिसाइड करती है कि कौन सा बच्चा कौन से दल में जाएगा। तभी उस हेड को एक एक करके उन बच्चों के सिर पे रखा जाता है और वो हेड सभी बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार दलों में भेजता है। तभी बारी आती है हैरी पॉटर की। तभी वो हेड उसे नाग शक्ति में जाने को कहता है क्योंकि नाग शक्ति सभी दलों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी क्योंकि जो भी महान जादूगर थे वो उसी दल से निकले थे। पर हैरी कहता है कि वो नाग शक्ति में नहीं जाना चाहता। तभी वो हेड उसे गरुंद्वार में भेज देती है जिसमें वीजली और हरमाइनी होते हैं जिस बात से हैरी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी दल में जाना चाहता था क्योंकि उसमें उसके दोस्त वीजली और हरमाइनी थे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हॉगवर्ट्स स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। दरअसल उनकी क्लास चल रही होती है जिसमें बच्चों को झाड़ू की मदद से उड़ना सिखाया जाता है। पर तभी उनमें से एक बच्चा उस झाड़ू से गिरकर घायल हो जाता है। तभी वो प्रोफेसर जो कि उन्हें उड़ना सिखा रही थी वो उस घायल बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और उन्हें वार्निंग देती है कि मेरे पीछे कोई भी बच्चा उस झाड़ू का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉन्ग बॉटम की जो कि घायल हो चुका है उसकी एक चीज गिर जाती है जिसे मैलफॉय उठा लेता है। पर तभी
तभी हैरी उससे वो चीज मांगने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी नहीं है, ये लॉन्ग बॉटम की है और तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा। पर मैलफॉय उस झाड़ू की मदद से हवा में उड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम ये चीज मुझसे लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ और लेके दिखाओ। तभी हैरी उस झाड़ू का यूज करते हुए मैलफॉय के पास पहुंच जाता है, लेकिन मैलफॉय उस चीज को जो कि लॉन्ग बॉटम की होती है उसे हवा में फेंक देता है। पर हैरी बड़ी बेहतरीन तरीके से हवा में होते हुए उस चीज को पकड़ लेता है। पर ये सब प्रोफेसर मैगनागल देख लेती है और हैरी को ग्रिफिंडोर टीम में शामिल कर देती है और इस तरह हैरी सबसे कम उम्र में उस टीम में शामिल होने वाला खिलाड़ी बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां जाना मना होता है, पर उन्हें उस जगह एक 3 सर वाला कुत्ता मिलता है जो कि किसी चीज की रखवाली कर रहा होता है। पर तभी वो कुत्ता जाग जाता है और उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उस कुत्ते से बचते हुए उस जगह से निकल आते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रिफिंडोर और नागशक्ति के बीच में मैच हो रहा होता है और हैरी भी उस टीम का हिस्सा होता है। दरअसल हैरी उस टीम में खोजी होता है जिसे एक छोटी बॉल को पकड़ना होता है जो कि एक सुनहरी बॉल होती है जो कि बहुत तेजी से उड़ती है और जिस टीम का खोजी उस बॉल को पकड़ लेता है उस टीम को 150 पॉइंट मिलते हैं और उस टीम को विनर माना जाता है। और इन द एंड हैरी उस बॉल को पकड़ लेता है और उसकी टीम मैच को जीत जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहां पर प्रोफेसर क्विरल आते हैं और बताते हैं कि तीसरी बिल्डिंग से एक मॉन्स्टर निकल आया है और पूरे हॉगवर्ट्स स्कूल में घूम रहा है। तभी प्रिंसिपल डंबलडोर सभी बच्चों को अपने कमरे में जाने को कहते हैं, पर हैरी और वीजली अपनी कमरे में नहीं जाते क्योंकि हरमाइनी बाथरूम में होती है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर मौजूद होता है। तभी हैरी और वीजली उस बाथरूम में जाते हैं जहां वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर हैरी अपनी छड़ी उस मॉन्स्टर के नाक में डाल देता है जिससे वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर प्रोफेसर मैगनागल आती है और वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हरमाइनी कहती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि वो ही उन दोनों को उस जगह पर लाई थी। जिस बात से नाराज होकर प्रोफेसर मैगनागल हरमाइनी के 50 पॉइंट काट लेती है और वो पॉइंट हैरी और वीजली को बांट देती है क्योंकि अगर वो ना होते तो हरमाइनी मारी जाती। इसके बाद वो तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड से पूछते हैं कि वो 3 सिर वाला कुत्ता वहां पर क्यों मौजूद है और ये बात सुनकर हैग्रिड बहुत शौक में आ जाता है क्योंकि वहां पर जाना बच्चों के लिए मना होता है। पर हैग्रिड उन्हें बताता है कि वो कुत्ता जो कि वहां पर मौजूद है वो एक चीज की हिफाजत करता है जो कि फिलोसफर स्टोन है जिसे पाकर किसी भी इंसान में बहुत सी शक्तियां आ सकती है और वो अमर हो सकता है। और वोल्डेमॉर्ट भी उसी स्टोन के पीछे पड़ा है क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है, अगर वो स्टोन उसे मिल गया तो वो अमर हो जाएगा। और ये वोल्डेमॉर्ट वही होता है जिसने हैरी के माता पिता को मारा था। तभी ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह जाएंगे जहां वो स्टोन मौजूद है। तभी वो 3 सिर वाले कुत्ते को चकमा देकर उस स्टोन के पास जाने लगते हैं, पर वहां जाने से पहले उन्हें कई पड़ाव पार करने होते हैं और इन पड़ाव को पार करते समय वीजली घायल हो जाता है और आखिर में हैरी को अकेले ही वहां पर जाना पड़ता है जहां वो स्टोन होता है। और जब हैरी वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर प्रोफेसर क्विरल है एंड यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि प्रोफेसर क्विरल ने ही जानबूझकर उस मॉन्स्टर को आजाद किया था ताकि वो हैरी को मार सके क्योंकि प्रोफेसर क्विरल को वोल्डेमॉर्ट ने अपने वश में कर रखा होता है। तभी वोल्डेमॉर्ट हैरी से वो स्टोन मांगता है जो कि उसे अमर बना सकता है, लेकिन हैरी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो स्टोन उसके पास नहीं होता। पर तभी हैरी देखता है कि वो स्टोन अचानक से उसके पैंट के पॉकेट में आ जाती है, पर तभी वोल्डेमॉर्ट जो कि क्विरल के शरीर में होता है वो हैरी पर हमला कर देता है, पर हैरी के हाथ लगाते ही क्विरल मारा जाता है जिसे देखकर हैरी भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये मेरे हाथ लगाने से कैसे मारा गया। पर वोल्डेमॉर्ट नहीं मरता और उसकी ईवल स्पिरिट हैरी को घायल करके वहां से चली जाती है। लेकिन तभी हैरी बेहोश हो जाता है और जब हैरी को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है जहां पर प्रोफेसर डंबलडोर मौजूद होते हैं और प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि हमने उस स्टोन को नष्ट कर दिया है जिससे अब वो किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगेगा। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सभी बच्चे डिनर कर रहे होते हैं और आज उन सबको इस स्कूल में 1 साल हो चुका होता है और अब उन्हें किसी एक दल को विनर घोषित करना पड़ता है। तभी प्रोफेसर डंबलडोर हैरी और उसके साथियों को बहादुरी दिखाने और फिलोसफर स्टोन बचाने के लिए विनर घोषित करते हैं जिससे ग्रिफिंडोर दल की जीत होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगली वीडियोस में मैं इस मूवी के और भी पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे मैं जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पर डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।